Hello class, welcome back to Excellent English. I am Ambikesh Kumar Tiwari, and in today's video I am going to talk about the explanation of a poem How to Tell Wild Animals. This poem has been taken from our class 10th first flight book and has been written by Caroline Wells. Caroline Wells was one of the greatest poetess of English literature. So, this poem contains six stanzas. And in all the six stanzas, the poetess is telling us about some ways to identify wild animals. And all the ways, all the ideas and the tricks which Caroline Wells has told us in the poem are very dangerous and funny. Because if we are going to use those ideas to identify an animal, a wild animal, then we can identify the animal, but our own identification will be finished. हम एनिमल्स को तो पहचान लेंगे, लेकिन हमारी खुद की आइडेंटिफिकेशन मिट जाएगी, क्योंकि वो सारे तरीके बहुत ही डेंजरस हैं. सो लेट्स रीड द पोम स्टेंजा वाइज. दिस पोम हैज 6 स्टेंजाज. तो आइए हम इस स्टेंजाज को, इस पोम के सभी स्टेंजाज को पढ़ते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन पर डिस्कस करते हैं. इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. In this stanza, the poetess is saying कि यदि आप संयोगवश कभी ईस्ट के जंगलों में जाते हैं और वहाँ ईस्ट के जंगलों में कोई लार्ज सा, कोई बड़ा सा, कोई टाउनी सा, टाउनी का मतलब होता है ब्राउनिश, भूरा भूरा सा कोई एनिमल आपके सामने अचानक से आ जाता है. एंड द एनिमल इफ़ इट लुक्स एट यू, जैसे ही वो आपको देखता है, इफ़ इट स्टार्ट्स रोरिंग, ये क्या करता है, रोर करना शुरू कर देता है. और उसकी रोरिंग साउंड को सुन के ही आपको लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो लार्ज सा, टाउनी सा जो बिस्ट है वो एक एशियन लॉयन है. तो इस तरीके को यूज करके हम एशियन लॉयन को पहचान सकते हैं. इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएटेस इज सेइंग, और इफ सम टाइम when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. In this stanza, the poet is saying कि यदि आप उन्हीं ईस्ट के जंगलों में कभी जाते हैं और आपको एक नोबल सा, एक बहुत ही नेक सा एनिमल, नोबल का मतलब नेक होता है. एक्चुअली इस स्टेंजा में पोएटेस जिस एनिमल की बात कर रही हैं वो कभी भी नोबल नहीं होता है, लेकिन उसको वो नोबल कह रही हैं. कहती हैं कि यदि घूमते घूमते जंगलों में घूमते घूमते यदि कोई नोबल सा बिस्ट, कोई नोबल सा एनिमल आपको ग्रीट करता है जिसके येलो स्किन पर ब्लैक से स्ट्राइप्स होते हैं, एक ऐसा एनिमल जो काफ़ी नोबल होता है, उसके येलो स्क्रीन पर ब्लैक सा स्ट्राइप होता है, और जैसे ही वो आपको देखता है वो आपको खाना शुरू कर देता है. तो जिस समय वो आपको खा रहा होता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि द एनिमल विच इज़ ईटिंग यू, जो आपको खा रहा है, वो एक बंगाल टाइगर है. यहाँ पर डिसर्न जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब होता है पहचानना. So let's talk about the third stanza. In third stanza, the poetess is saying, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. वो कहती हैं कि इफ़ यू आर स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप और आगे बढ़ते हो, स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक करना, टहलना, यदि आप टहलते हुए और आगे बढ़ते हो
और अचानक ही एक बिस्ट को आप व्यू करते हो, एक बिस्ट को आप देखते हो जिसकी जो स्किन होती है वो येलो होती है और उस पर पेपर्ड स्पॉट्स होते हैं। पेपर्ड जो काली मिर्च होती है उस तरह के उस पर स्पॉट्स होते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। जैसे ही वो आप पर लिप करेगा, जैसे ही वो आप पर छलांग लगाएगा, वो आप पर पाउंस करेगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो एक लेपर्ड है। उसकी जो स्किन होती है उस पर पेपर्ड स्पॉट्स होते हैं। पेपर जो होता है काली मिर्च जैसे उस पर स्पॉट्स होते हैं। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन। यदि वो एक बार आप पर पाउंस कर दिया है तो आप चाहे दर्द से जितना भी क्राई करो, इट विल बी नो गुड, उससे कोई फायदा नहीं होगा। द मोर यू विल क्राई द मोर बैडली ही विल किल यू। आप जितना ज़्यादा चिल्लाएंगे वो उतने ही बुरी तरीके से आपको मारेगा। तो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टेंजा। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। इफ when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. The poetess is saying कि यदि आप टहल रहे हों, घूम रहे हों और अचानक ही आपसे एक क्रिएचर की मुलाकात होती है, एक जानवर की मुलाकात होती है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। वो क्या करता है, आपको देखते ही वो आपको बहुत ज़ोर से हग करता है, वो बहुत ज़ोर से आपको गले लगाता है। जब वो आपको गले लगाता है तो यू शुड बी श्योर, आपको वहीं पर समझ लेना चाहिए दैट इज़ अ बेयर, कि वो एक बेयर है, एक भालू है। बट इफ़ यू हैव स्टिल डाउट्स, यदि इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ शंका हो रही है उस एनिमल को पहचानने में, तो इफ़ यू हैव अ डाउट ही विल गिव यू वन मोर केयरस। यदि आपको कोई शक होगा उसको पहचानने में तो आपको और एक केयरस देगा, आपको एक बार और गले लगाएगा। तो ये जो पोएटेस हैं मैडम कैरोलिन वेल्स, उनका ऐसा मानना है कि जो बेयर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो लोगों को, इंसानों को गले लगा के यानी दबा दबा के मार देते हैं। तो यदि कोई भी ऐसा एनिमल आपको नज़र आता है जो आपको देखते ही आपको गले लगाता है, आपको दबाना शुरू कर देता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो एनिमल आप अभी देख रहे हो वो एक बेयर है, वो एक भालू है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटेस दो डिफरेंट एनिमल्स के बीच डिस्टिंग्विश करने में, डिफरेंशिएशन करने में, अंतर स्थापित करने में जो रूल्स होती हैं वो हमें बता रही हैं। तो दाउ टू डिस्टिंग्विश beast of prey a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. कहती हैं कि ये जो डिस्टिंग्विश होता है, जो अंतर स्थापित करना होता है, तो बिस्ट जो शिकारी जानवर होते हैं उन लोगों के बीच अंतर स्थापित करने में जो नोवाइस लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो अक्सर नॉन प्लस्ड हो जाते हैं, वो अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यानी जो शिकारी जानवर हैं उनमें अंतर समझने में जो नए लोग हैं, नोवाइसेस हैं, वो नॉन प्लस्ड हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रोकोडाइल्स और हाइनास के बीच वो अंतर समझा रही हैं और कहती हैं कि इफ़ देयर इज़ एन एनिमल विच स्टार्ट्स लॉफिंग व्हेन इट लुक्स एट यू, कोई ऐसा एनिमल जो आपको देखते ही हंसने लगे, स्माइल करने लगे, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द एनिमल विच इज़ स्माइलिंग एट यू इज़ ए हाइना, वो एक हाइना है। बट इफ़ देयर इज़ एन एनिमल विच क्राइज, विच वीप्स व्हेन इट लुक्स यू, you should understand that is a crocodile. यदि कोई दूसरा एनिमल आपको देख के रोना शुरू कर देता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो एक क्रोकोडाइल है। देख के हंसना शुरू करता है तो एक हाइना है, देख के रोना शुरू कर देता है तो एक क्रोकोडाइल है। अब लास्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा में चैमेलियंस के बारे में बता रही हैं
poetess. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If it is nothing on the tree, 'tis the crocodile you see. Sorry, 'tis the chameleon you see. दी ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल. वो कहती हैं कि जो ट्रू वाला, जो रियल वाला चैमेलियन होता है वो बहुत स्मॉल होता है. वो एक लिजार्ड जैसा होता है. ये लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है. एक लिजार्ड जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर होता है. ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल. उसका ना तो कोई ईयर होता है और ना ही उसका कोई विंग होता है, ना ही उसका कोई पंख होता है. फिर लास्ट 2 लाइन्स में पोएटेस कहती हैं, इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, टिस द चैमेलियन यू सी. यदि आप किसी पेड़ को देखते हो, किसी ट्री को देखते हो और आपको उस ट्री पर कोई भी क्रिएचर नज़र नहीं आता है, तो भी आपको ये तो मानना ही चाहिए कि भले ही उस ट्री पर कोई दूसरा क्रिएचर, कोई इंसेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो भी वहाँ पर एक चैमेलियन है. क्योंकि चैमेलियंस जो होते हैं वो अपना कलर स्किलफुली चेंज कर लेते हैं. तो वो कोई ऐसा चैमेलियन जो अपना कलर ट्री के कलर से मैच करा के वहाँ पे छुपा बैठा हुआ है, कोई भी इंसेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे एक ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि उस चैमेलियन ने सभी इंसेक्ट्स को खा लिया हो और ख़ुद को ट्री के कलर का बना के, खुद को ट्री के कलर से मैच करा के कहीं उस ट्री के पत्तों में छुपा बैठा हो. तो यदि कोई भी इंसेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी एनिमल नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें ये मानना चाहिए कि वहाँ पर एक चैमेलियन है.